हेलो दोस्तों, आज हम मैथमेटिक्स का क्वेश्चन जो आने वाला है बोर्ड में 2026 में आने वाला क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। पहला नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 5, 3 तथा 3,5 के बीच समदूरस्थ है। समदूरस्थ वाला क्वेश्चन दोस्तों बोर्ड में आता है, इसलिए हम समदूरस्थ वाला पहले क्वेश्चन बना देते हैं, इससे आपको क्वेश्चन बोर्ड में टकरेगा। चलिए दोस्तों, ये 2026 में आने वाला प्रश्न है। 2026 में आने वाले प्रश्न है। ठीक कह रहा है, एक अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 5,3 तथा 3,5 से समदूरस्थ है। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि समदूरस्थ का मतलब होता है दो का बिंदु है, जहाँ पर एक बिंदु का नाम है ए और एक बिंदु का नाम रख लीजिए बी, जिसका 5, 3। दूसरा क्वेश्चन है 3,5 और समदूरस्थ बोला है। यहाँ पर मान लीजिए कि पी बिंदु है। पी बिंदु मान लीजिए x,0 है, ये समदूरस्थ है, इसको आपको बनाना है। चलिए दोस्तों, लिखेंगे हम लोग कि चलिए इसको मान लीजिए ये x1 y1 है, x1 5 y1 3 है। यहाँ देखिए x2 ये भी x1 हो जाएगा, x1 3 y1 5, ये x2 दोनों के लिए x2 x y2 के लिए 0 लिखेंगे। दोनों बिंदुओं के बीच AP बराबर PB, AP बराबर PB इतना लिखिएगा। AP बराबर PB के बीच की दूरी, AP बराबर PB के बीच की दूरी, दूरी सूत्र आप लोग पढ़े होइएगा। क्या होता है दूरी सूत्र? √ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। रूट से रूट काट दीजिएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर रूट से रूट काट दिए। x2 कितना दिया है? ये AP में देखिए, A और P में x2 x है, तो यहाँ लिखेंगे x माइनस x1 कितना है 5, तो इसको लिखेंगे 5, इसका होल स्क्वायर कर देंगे दोस्तों। अब प्लस का चिन्ह देंगे। y2 देखिए, y2 जो दिया है 0 माइनस y1 कितना दिया है 3, तो 3 का होल स्क्वायर कर दीजिए, बराबर चिन्ह दीजिए। इधर देखिए x2 कितना दिया हुआ है, x2 x, तो x माइनस x1 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 देखना है, y2 है 0 माइनस y1 5 का होल स्क्वायर। इसको a माइनस b का होल स्क्वायर बैठाएंगे दोस्तों, तो लिखिएगा a स्क्वायर कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2, एक जगह पे x, b की जगह पर 5 और प्लस में माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर कर देंगे दोस्तों, बराबर। यहाँ पर भी देखिए x स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, इतना कर दीजिएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर आप लोग याद रखे होइएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर होता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 5 दूना 10x प्लस में 50 25, बराबर चिन्ह देंगे। 50 25 प्लस में 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, प्लस में 3 का स्क्वायर 9, बराबर लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 2 × 6x प्लस 9 प्लस 50 25। देखिए दोस्तों, कटने वाला है, यहाँ भी 25 है और यहाँ भी 25 है, दोनों जगह 25 है, बायां बगल भी 25 है, दाहिना बगल भी 25 है, तो 25 से 25 को काट देंगे। 25 से 25 कट गया, 9 से 9 कट गया, यानी कि x स्क्वायर से x स्क्वायर काट देंगे, बचेगा माइनस 10x।
यहाँ देखिए दाहिना बगल प्लस में है, दाहिना बगल प्लस में है, तो बायां बगल आएगा तो कौन चीज़ बन जाएगा माइनस में, दाहिना बगल माइनस में है तो बायां बगल जाएगा तो कौन चीज़ बन जाएगा प्लस में, प्लस 6x इक्वल टू इधर 0 के बाद 10x में से माइनस 6 हो जाएगा कितना बचेगा 4x बराबर 0, यानी कि x बराबर हो जाएगा 0 बटा में -4, यानी कि कितना हो जाएगा 0। तो अतः p का निर्देशांक जो हो जाएगा इसे लिखना होगा, अतः तो p का निर्देशांक जो है 0 और 0, ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये आप बना लीजिएगा, ये बोर्ड में आपको पूछेगा, समझे। ये वाला क्वेश्चन आपको बोर्ड में जो है आने वाला है, इसको देख लीजिएगा अच्छा से क्वेश्चन को और बना लीजिए। चल रहे हैं हम जो लोग दूसरा कर नंबर क्वेश्चन दोस्तों। आइए ये वाला क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन पढ़िए इसको। कह रहा है बिंदुओं -3 और 10 और 6 और -8 को जोड़ने वाले रेखाखंडों के बिंदुओं -1 और 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। कह रहा है बिंदुओं -3 और 10 और 6 और -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदुओं -1 और 6 किस अनुपात में विभाजित करती है। देखिए दोस्तों हम बनाते हैं इसको, लिखेंगे मान लिया कि बिंदु है, मान लेना होगा, मान लिया कि बिंदु ए P -3 और 10 एवं Q 6 और -8 तथा R बिंदु जो है R बिंदु -1, 6 के अनुपात में है, अनुपात में है तथा K अनुपात 1 में विभाजित करता है, K अनुपात 1 में विभाजित करता है, दोस्तों बना देंगे फिगर, इसका नाम दे दीजिए P और इसका नाम दे दीजिए Q और यहाँ पर दे दीजिए क्या माने हुए हैं R। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया -3, इसको अनुपात जो है K अनुपात 1 यानी कि M और N 1 है, K और 1, K अनुपात 1 मतलब K अनुपात 1, 3, 10, इसका जो है Q जो है 6, -8 है और R का जो दिया हुआ है -1, 6। तो देखिए दोस्तों x1 पहले बताइए, x1 जो है -3 है, x1 -3 है, y1 10 है, x2 देखिए दोस्तों 6 है, y2 -8 है और m और n का जो अनुपात दिया हुआ है m बराबर k और n बराबर दिया है 1। तो विभाजन सूत्र हम लोग पढ़े हुए हैं, विभाजन सूत्र क्या होता है, mx2 + nx1 बटा में m + n, ये होता है my2 + ny1 बटा में m + n होता है। तो यहाँ बैठाइए दोस्तों, m कितना दिया है, m जो है एक अनुपात को जो यहाँ पर देखिए m कितना दिया हुआ है, m जो दिया है k है तो k लिखेंगे गुने x2 कितना दिया है, x2 6 प्लस n कितना दिया है, n 1 है गुने x1 कितना दिया है, x1 -3 बाटा में करेंगे m + n माने k + 1। फिर यहाँ देखिए m कितना दिया है, m जो है k है तो k लिखेंगे, y2 कितना दिया है, y2 -8 प्लस n कितना दिया है, n दिया है 1 गुने y1 कितना दिया है, y1 10
बटा में है k प्लस 1। तो यहाँ पर मान लीजिए कि दोस्तों बराबर क्या करेंगे, -1 इक्वल टू यहाँ बराबर 6k कर दीजिएगा, -3 बटा में हो जाएगा k प्लस 1। इसको बराबर करना चाहते हैं तो इसको कर दीजिए बराबर कितना के 6 बराबर k में गुना करेंगे 8 से तो -8k प्लस 10 बटा में हो जाएगा k प्लस 1। दोनों से निकल जाएगा आंसर। देखिए k में 1 से गुना किए तो -k हो गया, प्लस माइनस -1 बराबर 6k -3। अब दोस्तों देखिए ये माइनस में है, ये माइनस में इधर आएगा तो कौन सा हो जाएगा प्लस में, तो 6k प्लस में k बराबर -3। ये -3 इधर माइनस में था, उधर गया तो कौन सा हो गया प्लस में 3। ये माइनस में इधर है तो इधर आएगा तो ये माइनस में रहेगा -1। ये माइनस में था इधर गया तो प्लस में हो गया, तो हो गया कितना दोस्तों देखिए 6k और 1k 7k बराबर 3 में से गया 1, यानी कि k गुना में रहेगा तो कौन सा मिलेगा भाग 2/7, यानी कि बराबर हो गया 2:7। ऐसे भी बना लीजिए या ऐसे बनाइए। देखिए यहाँ पे देखिए 6 में k से गुना करेंगे 6k प्लस 6 बराबर हो जाएगा -8k प्लस 10। अब दोस्तों देखिए इसको इधर ले आते हैं, तो इसको उधर ले जाइए क्या, प्लस में इधर जाए तो कौन सा मिलेगा माइनस में, तो 8k -6k। ये प्लस में इधर आया तो कौन सा मिल जाएगा माइनस में, तो 6 - 10, यानी कि 8 में से 6, 8 को 6 कितना हो गया -14k, 6 में से 10 गया कितना होता है -4, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, गुना में इधर आया तो कौन सा मिलेगा भागा में, तो 4/14 काट के 2 दूना 4 2 सत्ते 14, यानी कि k इक्वल टू जो हो रहा है 2:7, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा। अतः विभाजन सूत्र जो है k बराबर 2:7, यही आंसर इतना रहने देते हैं दोस्तों। इतना बना लीजिएगा, जो आपको बोर्ड में क्वेश्चन जो है ये वाला आने वाला है 2026 में आने वाले प्रश्न कर लीजिए दोस्तों। तीसरा नंबर क्वेश्चन दोस्तों देखिए क्या दिया हुआ है, सिद्ध करे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है कि √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करके दिखाना है आपको। चलिए दोस्तों हम लोग बनाते हैं इसको। वही बहुत बार पूछता है क्वेश्चन 2026 से लेकर जितना हर साल देखिएगा तो क्वेश्चन आवे करता है। देखिए दोस्तों हम ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, सिद्ध करके √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है, मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है, मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है, जहाँ a और b एक सहअभाज्य गुणनखंड, a और b एक पूर्णांक है लिख देंगे, क्या है एक पूर्णांक है। यहाँ पर लिखिएगा √5 इक्वल टू a/b, यहाँ पर छोटे बड़े a और b a तथा a और b सहअभाज्य a और b सहअभाज्य a और b इसलिए a और b इसलिए देते हैं a और b सहअभाज्य है, यानी इसका गुणनखंड 1 होता है, इसका गुणनखंड 1 है। कितना है दोस्तों 1 है। तो ये वाला आप लिख देंगे, यानी कि इसका गुणनखंड कितना है 1 है। a और b का गुणनखंड जो है a और b का सहअभाज्य गुणनखंड कितना है 1 है। तो अब लिखेंगे दोनों तरफ, यहाँ पर लिखिएगा सहअभाज्य गुणनखंड 1 है। अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, यहाँ पर लिखिएगा दोनों तरफ वर्ग करने पर, यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर
पर दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग करेंगे √5 का होल स्क्वायर बराबर लिखेंगे दोस्तों a/b का होल स्क्वायर a/b इसका होल स्क्वायर करेंगे। √5 का स्क्वायर कितना होता है 5 हो जाएगा और a का स्क्वायर a स्क्वायर बटा में हो जाएगा b स्क्वायर। अब तिरछा तिरछी दोस्तों गुना कर देंगे। तिरछा तिरछी गुना कीजिए। तिरछा तिरछी गुना का मतलब हुआ कि 5 में b स्क्वायर से गुना करेंगे तो 5b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। तो गुना में इधर आएगा तो कौन सी हो जाएगा भागा में, तो b स्क्वायर बराबर हो जाएगा a स्क्वायर बटा में 5। यहाँ पर लिख दीजिएगा। देखिए a स्क्वायर बटा 5 का मतलब हुआ 5 जो है a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। 5 किसको विभाजित कर रहा है a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे 5 a स्क्वायर को विभाजित करता है a स्क्वायर को विभाजित करता है। इतना लिख दीजिएगा a स्क्वायर को विभाजित करता है। 5 a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। अब देखिए दोस्तों अब हम a बराबर लिखते हैं a बराबर 5 से रखने पर माने a की जगह कितना रखेंगे 5 से रखने पर जहाँ c एक पूर्णांक है जहाँ c एक पूर्णांक है c क्या है एक पूर्णांक है जहाँ c एक पूर्णांक है। तो देखिए दोस्तों b स्क्वायर इक्वल टू लिखिएगा कितना हो जाएगा एक जगह पर 5c का होल स्क्वायर बटा में 5 रहेगा। तो b स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर बटा में 5 से काटेंगे तो 25 यानी कि 5 बार में कटा है 5 है दोस्तों। तो b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर गुना में रहेगा तो कौन सी हो जाएगा भागा में, तो b स्क्वायर और बटा में हो जाएगा 5 b स्क्वायर बटा में 5 इक्वल टू c स्क्वायर। यहाँ भी लिख दीजिएगा कि b स्क्वायर को 5 जो है b स्क्वायर को भी 5 b स्क्वायर को भी विभाजित करता है अतः a और b ये लिखेंगे चूँकि a तथा b का सहअभाज्य गुणनखंड 1 है। a तथा b का सहअभाज्य गुणनखंड 1 है जबकि 5 a स्क्वायर को 5 b स्क्वायर को भी विभाजित करता है। a और b का सहअभाज्य गुणनखंड 5 भी है और a और b का सहअभाज्य गुणनखंड 5 भी है अतः 5 भी है। अतः यह मानना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है।
संख्या है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है दोस्तों। ये 3 नंबर क्वेश्चन हो गया। जो 2 नंबर का क्वेश्चन है बोर्ड में पूछता है, देख लीजिएगा खूब बढ़िया से इसको। ये वाला पक्का है कि 2026 में आएगा दोस्तों। ये वाला 2026 में निश्चित है कि आएगा क्वेश्चन। हर साल पूछता है, लगातार पूछता रहता है, इसलिए इसको देख लीजिएगा अच्छा से। हम लोग आ गए हैं डी समांतर BC के, जहाँ पर हम लोग AC की याद करना है। लिख लीजिए दोस्तों, इसका तक क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है, लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है 4 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए दिया हुआ है A और B है और -A और -B है, दिया हुआ है क्वेश्चन दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि बिंदु लिख लीजिएगा। आसान तो क्वेश्चन रहते हैं, ये वाला भी क्वेश्चन पूछता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा, सब्जेक्ट में पूछेगा ये क्वेश्चन। मान लिया कि बिंदु ए P A और B तथा Q, नहीं सॉरी ये क्वेश्चन नहीं है, गलती हम कर दिए दोस्तों। क्वेश्चन जो है तुम रुक जाइए, क्वेश्चन नंबर 6.2 देख सकते हैं। क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर फिगर दिया हुआ है, हम बता रहे हैं। क्वेश्चन जो है बस ये भी क्वेश्चन खूब पूछता है बोर्ड में। इसका नाम दे देते हैं, A है, B है और C है दोस्तों। और इस पर BC के समांतर एक रेखा है जिसका नाम है DE। AB बराबर दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और DB बराबर दिया हुआ है, DB बराबर 3 सेंटीमीटर। और A बराबर 1 और इसी बराबर वाट। तो लिखेंगे दोस्तों, दिया है, लिखिएगा दिया है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4, प्रश्नोत्तर संख्या 4 लिख के छोड़ दीजिए। दिया है क्या कि AD बराबर दिया है 1.5 सेंटीमीटर और DB बराबर दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और AE बराबर दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। और दोस्तों बोला गया है कि इसी बराबर बताइए क्या होगा। इसी बराबर बताने के लिए बोला। इसी बराबर मान के चलिए कि वाट। इसी बराबर क्या मान लेते हैं, इसी जो है इसी बराबर क्या है, वाट। चलिए दोस्तों हम इसको पढ़ेंगे थेल्स पर में। AD बटा में DB और AE बटा में AC। AD बटा में DB और AE बटा में AC। लिखेंगे AD बटा में DB बराबर AE बटा में AC लिखिएगा दोस्तों। चलिए यहाँ पर देखिए AD क्या दिया है 1, यहाँ पर लिख दीजिए थेल्स पर में से। थेल्स
प्रमेय से। एडी कितना दिया है 1.5, तो 1.5 बटा में डीबी कितना दिया है 3 इजकल टू ए 1 और इसी कितना दिया है, इसी आपको ज्ञात करना है, इसी ज्ञात करना है। देखिए 1.5 दूना के 1.5 का 1.5, 1.5 दूना 3, तो यहाँ पर 1/2 इजकल टू 1/इसी, इसी में 1 से गुना करेंगे इसी इजकल टू 2, इसी और 2 आता है इसी बराबर, तो इसी बराबर 2cm। इतना लिख दीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन बोर्ड में आएगा तो बना दीजिएगा। चलिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन पर हम लोग आ रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ 5 क्वेश्चन बनाएंगे, रोज 5 10 को आपको बना कर दिया जाएगा। चलिए दोस्तों यह है 5 नंबर क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए कि ए बिंदु है, ए और बी, दूसरा बिंदु जो है -a और -b है। जैसे मान लीजिए कि x1 कितना हो गया, x1 a हो गया, y1 b हो गया, x2 देखिए दोस्तों x2 -a है, y2 जो है -b है। तो हम लोग पढ़े ए बी के बीच की दूरी, ये ऑब्जेक्टिव में फार्मूला ही पूछते हैं, √ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखिए दोस्तों x2 कितना दिया है, x2 देखिए -a का होल स्क्वायर प्लस y2 देखिए दोस्तों y2 कितना दिया -b -y1 दिया है b, इसका होल स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर a और a कितना हो गया -2a का होल स्क्वायर प्लस -b और -b -2b का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए 2 का a का स्क्वायर कितना हो गया 4a स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर 4b स्क्वायर, 2a का होल स्क्वायर 4a स्क्वायर, 2b का होल स्क्वायर 4b स्क्वायर, दोनों में 4 कॉमन है, 4 कॉमन कर लीजिए, यहाँ बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो 4 का रूट कितना हो जाता है, 4 का रूट जो हो जाता है 2 √ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इकाई। दोस्तों हम आज के लिए इतना ही, रहने दीजिए इतना ही आज, धीरे धीरे हम आपका पूरा वीडियो बना कर डालेंगे दोस्तों।